अगर उसको अल्लाह ताला नबी और रसूल कहकर पुकार रहा है और वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला नबी और रसूल कह रहा है लेकिन मैं नबी और रसूल नहीं हूं, तो दो ही सूरतें हैं। या तो अल्लाह ताला ने उसको कहा नहीं, वो झूठा और कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है, या फिर अल्लाह ताला उसको नबी रसूल कह रहा है, अल्लाह उसको नबी बनाना चाहता है और कह रहा है तू मेरा नबी है। वो अल्लाह ताला का नाफरमान, वो दयूस कह रहा है मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं। ओ भाई अगर तुझे अल्लाह कह रहा है फिर तू क्यों नहीं? दोनों सूरतों में वो जहन्नमी है। अगर उसको अल्लाह ताला नबी और रसूल कहकर पुकार रहा है और वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला नबी और रसूल कह रहा है लेकिन मैं नबी और रसूल नहीं हूं, तो दो ही सूरतें हैं। या तो अल्लाह ताला ने उसको कहा नहीं, वो झूठा और कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है, या फिर अल्लाह ताला उसको नबी रसूल कह रहा है, अल्लाह उसको नबी बनाना चाहता है और कह रहा है तू मेरा नबी है। वो अल्लाह ताला का नाफरमान, वो दयूस कह रहा है मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं। ओ भाई अगर तुझे अल्लाह कह रहा है फिर तू क्यों नहीं नबी? का चुनाव अच्छा रखे ना अल्लाह, मतलब अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखे ना, मेहरबानी करें। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करना, लेकिन अल्फाजों का चुनाव थोड़ा सा अच्छा रखें। अच्छा चले आप बता दें, अगर कोई बंदा जिसको अल्लाह ताला नबी कहे और उसे यकीन है कि ये मुझे अल्लाह ताला कह रहा है नबी, या योहन नबी, या योहन नबी, वो आगे से कहे कि मैं नबी नहीं हूं, इसका नतीजा क्या है? मतलब क्या है इसका? क्यों वो इनकार करता है कि मैं नबी नहीं? हजरत साहब ने कहा है कि मुझे दिल्ली विरोधी तौर पे और सनद से रसूल के तौर पे मुझे नबी कहा गया है। मेरा नाम यार हजरत साहब, हकीकी हजरत साहब को, नबी नहीं है। हजरत साहब को रहील भाई, हजरत साहब को ये जिल्ली बरूजी का ड्रामा करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? अगर उनको अल्लाह ताला ने नबी कहा है तो उनको कहना चाहिए मैं नबी हूं, बस। ये जिल्ली बरूजी गैर हकीकी गैर मुस्तकिल, इसका ड्रामा करने की जरूरत क्या है? दो ही बातें हैं, या तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, और अगर कहा है तो फिर इनकार करके, तो फिर आप सोचें कि वो क्या बन रहा है। अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला कौन होते हैं? तो अल्लाह ताला ने कह दिया उनको नबी है, तो आपको असद आपको नबी कह दिया। इसका किसके पास सबूत है कि उनको अल्लाह ताला ने कहा है? मैं कहता हूं उनको अल्लाह ताला ने कहा ही नहीं। जिसको अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी पैदा करता है। अल्लाह ताला उसको इस्तकामत, देखे नबी पाक के ऊपर पहली वही जब आई, जब जिब्रील आए, नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी यानी 40 साल की जिंदगी में कभी फरिश्ता नहीं देखा था। तो वो फरिश्ता जब आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा आकर कि पढ़िए, इकरा। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा इकरा, पढ़िए। फिर उन्होंने, अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए। नबी पाक खौफजदा हुए, डर गए कि ये क्या है, ये कौन सी मखलूक है, ये क्या कहना चाहती है मुझसे, और मुझसे क्यों ये कहलवान, क्या पढ़ाना चाहती है मुझे? अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए ना। किताबों में लिखा है, तफासीर की कुतब में, कि जिब्रील ने उनको गले से लगाया और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। उस अल्लाह का नाम लेकर पढ़िए। पढ़ा ना नबी पाक ने। ये कौन सा खुदा, ये कौन सा झूठा नबी है जिसको अल्लाह ताला कहता तू मेरा नबी है, ये कहता मैं नबी नहीं? अच्छा, फिर अल्लाह ताला बंदोबस्त भी कोई नहीं करता, वो मुकर रहा है, वो इनकार कर रहा है। अल्लाह ताला उसका कोई बंदोबस्त नहीं करता कि ये मेरी बात से मुकर रहा है, मैं इसका बंदोबस्त करूं, इसको समझाऊं, इसको तसल्ली दूं, दिलासा दूं। वो कहते हैं, मिर्जा साहब, आपके हजरत साहब कहते हैं 12 साल मेरे पर वही नाजल होती रही और मैं उसकी तवील करता रहूं। 12 साल, पता है 12 साल मुझ पर बारिश की तरह वही होती रही और मुझे मसीह मौद कहती रही, मैं उसकी तवील करता रहा। मैं अपने माँ बाप के दादा के कीदे पर कायम रहा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वही झूठ बोल रही है, मैं कि तुम मसीह मौद, ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान पर है। वो कहते 12 साल मुझ पर वही होती रही है। अब 12 साल अल्लाह ताला ऊपर देखकर इंतजार करता रहा कि ये, मैं इसको पैगाम देता हूँ, ये मान ही नहीं रहा। मैं इसको नबी बनाना चाहता हूँ, मसीह मौद बनाना चाहता हूँ, ये मुकर रहा है। वो कहता है नहीं नहीं, इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। ये क्या है ड्रामा? झूठ का पलंदा है मेरे भाई, झूठ का पलंदा है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है।